Hello everyone, welcome back to my channel Teach Yourself. Today we read class 7 science chapter number 1 part 3. Let's see. Activity 1.1. Take two pottle plants of the same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight. आप दो प्लांट्स लीजिए. एक प्लांट को आप एक मतलब के अंधेरे रूम में जहाँ सनलाइट एयर नहीं जा पाए वहाँ रख दीजिए एक बॉक्स के अंदर, और दूसरे प्लांट को आप रखिए सनलाइट में. परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6. जो है आयोडीन टेस्ट कीजिए फिर उन दोनों प्लांट्स का जैसे आपने क्लास 6 में किया था. रिकॉर्ड योर रिजल्ट. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. उन दोनों लीव्स का आपको प्लांट्स का आपको आयोडीन टेस्ट करना है, उसके बाद ऑब्जर्व में रखना है और ऑब्जर्व देखना है आपको, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है कि उसमें क्या डिफरेंस आया. देखिए आपको जैसे नीचे है आपको लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स दे रखे हैं. अब ऊपर वाली लीव को देखिए आप, उसमें ब्राउन और रेड कलर ज़्यादा आ गया है, तो वैसी ही लीव आपको हो जाएगी जो इसको आपने डार्क में रखा होगा. अब आते हैं द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल. सब लीव के पास ग्रीन पिगमेंट होता है जो जिसमें क्लोरोफिल होता है. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क ग्रीन कलर. मैंने आपको बताया था कि जिस प्लांट को आप डार्क में रखिएगा उसकी लीव्स को आप देखिएगा तो वो हो जाएगी ब्राउन कलर की, रेड कलर की, तो उसमें वही बताया है. फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव आल्सो. फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव हमेशा लेती रहती है. और यू ऑफन सी स्मिली green patches in pounds of stagnant water bodies. These are grainy formed by the growth of organism called algae. अब इसमें आपको ये बताया है कि आपने देखा होगा रुके हुए पानी में कुछ ग्रीन ग्रीन सा आ जाता है, रुके हुए पानी में, जिसको बहुत सारे लोग हिंदी में काई कहते हैं. तो उसमें इसी के बारे में बताया गया है. वो ग्रीन फॉर्म जो वो सारे ऑर्गेनाइज्म के लिए ग्रोथ होती है. देखिए ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज्म कॉल्ड एल्गे. इसको एलेज नहीं एल्गे कहते हैं. क्या कहते हैं? एल्गे. ठीक है. कैन यू गेस वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर. क्या आप जानते हैं कि एल्गे जो है ग्रीन कलर की क्यों होती है? दे कंटेन क्लोरोफिल. देखा, वो भी क्लोरोफिल कंटेन करती है, विच गिव देम द ग्रीन कलर. और क्लोरोफिल उसे ग्रीन कलर देता है. एल्गे कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. जो एल्गे है वो भी अपना फूड आउन मतलब खुद प्रिपेयर करती है फोटोसिंथेसिस की मदद से. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. You have just learned that plant synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis. आपने पढ़ा होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट के ही प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस बनता है. द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बोहाइड्रेट है वो किन चीज़ों से मिलके बनता है? कार्बोहाइड्रेट है वो किस चीज़ों से मिलकर बनता है? तो वो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से. दे आर यूज टू सिंथेसिस आवर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट. और आपको ये भी पता है कि ये हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड हैं. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजन सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन. लेकिन जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है जो खुद ही कंटेन करता है नाइट्रोजन. फ्रॉम वेयर डू वी प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. लेकिन प्लांट्स ऑब्टेन वो नाइट्रोजन कहाँ से लाते हैं? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. However, plant cannot absorb nitrogen in this form. लेकिन जो प्लांट है वो क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं नाइट्रोजन को इस फॉर्म में? Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a unable form and release it into the soil. These are absorbed by the plant along with water. जब तक हम सॉइल में वाटर नहीं डालेंगे तब तक जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा.
Also, you might have seen farmers adding filters rich in nitrogen to the soil. कुछ फार्मर्स कुछ डालते हैं ना उसमें प्लांट्स में, तो in this way the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituent. Plant can then synthesis protein and vitamins. तो प्लांट्स जो है सिंथेसिस से विटामिन और प्रोटीन्स बनाता है. 1.1 अदर मेड मोड्स ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स. देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड. वो फूड नहीं बनाते हैं. हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म. वेयर डू दे ड्राइव नाइट्रोजन. और वो रहते कैसे, जीते कैसे, और वो कहाँ रहते हैं, और वो नाइट्रोजन कैसे डिराइव करते हैं. लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोडक्ट्स बाय द अदर प्लांट्स. ह्यूमन और एनिमल्स दोनों ही डिपेंड हैं प्लांट्स प्रोडक्ट पे, फूड पे जो प्लांट्स से हमें मिलता है. दे यूज टू हाइड्रोफिक मोड. वो हाइड्रोपिक मोड यूज करते हैं ऑफ नाइट्रोजन. Look at figure 1.5. Do you see a yellow, very branched structure twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called cactus. देखिए, आपको फिगर 1.5 में दिया गया है, आपको उसको देखना है. कैस्कुटा प्लांट है ये, एम्बरबेल ऑन होस्ट प्लांट. देखिए इस प्लांट में क्या खूबी है, ये आपको ये खुद ही चैप्टर में बताया गया है. कैक्टुसा प्लांट है ये, कैस्कुटा, ठीक है, इसका नाम थोड़ा अटपटा सा है. दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कैक्टुसा. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. इसके पास क्लोरोफिल नहीं है. देखिए वो येलो येलो है ना, ज़्यादा येलोइश है, ग्रीन नहीं है. इज इट टेक ready-made food for the plant on which in climbing. The plants on which it climbs is called the host, since it the host of valuable nutrients. Cuscuta is called the parasite. उसको पैरासाइट भी कहा जाता है कसकटा को. Are we and other animals also a kind of parasite? You should think about it and discuss with your teacher. इसमें ये बोला है कि आपको ये जो कैस्कटा प्लांट है इसको आप सोचिए इसके बारे में, अबाउट इट, एंड डिस्कस करिए अपने टीचर से और अपने मतलब बड़ों से, ताकि वो और इन्फॉर्मेशन आपको इस प्लांट के बारे में दे सकें. ठीक है. सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. आगे का चैप्टर मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा. तब तक के लिए thanks for watching. Subscribe my channel and press the bell icon. Take care. Bye bye. Happy Republic Day to all of you.